Assalamualaikum students, class K7 subject maths. This is lecture number 4. इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका है डेसिमल्स. अब डेसिमल्स की 2 टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनकी डिवीजन जो है टर्मिनेट हो जाती है, किसी एक पॉइंट पर जाके ख़त्म हो जाती है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग वो डिवीजन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डिवीजन है जिसमें डिवीजन किसी भी पॉइंट पे एंड नहीं होती है बल्कि कंटिन्यू रहती है. आपने इन दोनों डेसिमल्स की टाइप्स जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की आपने डेफिनेशंस करनी है. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशन है पेज नंबर 39 पर. एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी, उसके ऊपर है अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फिनिट इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की पेज नंबर 40 पे है इन्वर्टेड कॉमर्स में अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ इनफिनिट इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. वही बात है कि जहाँ पे डिवीजन हमारी टर्मिनेट होगी, ख़त्म होगी, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जहाँ पे ख़त्म नहीं होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. एक्सरसाइज 3.1 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन है कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स. जो आपको डेसिमल्स दिए गए हैं उनको आपने रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है. रैशनल नंबर को हम दूसरे लफ्ज़ों में फ्रैक्शंस भी कहते हैं. तो आपने किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0.36. सबसे पहले तो उसका हमने डेसिमल रिमूव किया. डेसिमल जब हम रिमूव करते हैं तो डेसिमल की जगह पे हम 1 प्लेस करते हैं और बाकी जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने जीरोस आ जाते हैं. तो हमारे फ्रैक्शन बनेगी 36/100. फिर उसके बाद आपने पॉसिबल डिवीजन जहाँ तक आपकी पॉसिबल होगी डिवाइड करके जो आपका लास्ट आपका लोएस्ट फॉर्म में नंबर आएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें, वो आपका आंसर होगा 0.36. तो जब हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया तो ये आया हमारे पास 9/25. इसी तरह पार्ट 8 मैंने सॉल्व किया है -0.00625. सबसे पहले डेसिमल रिमूव किया, उसकी जगह आ गया 1, बाकी नंबर ऑफ डिजिट्स की जगह जीरोस आ गए. तो हमारे पास बना ये -625/100,000. फिर आपने इसको डिवाइड किया, ये भी आपकी पॉसिबल डिवीजन जहां तक होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, जब तक आपकी डिवीजन टर्मिनेट नहीं हो जाती आपने डिवाइड करते रहना है. माइनस का साइन इसमें खत्म नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा -1/60. इसी प्रोसीजर से आपने इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स सॉल्व कर लेने हैं. एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अब हमें इसमें एक्चुअल डिवीजन मतलब जिस तरह हम डिवाइड करते हैं, ये जो भी प्रोसीजर डिवीजन का, उसके बगैर हमने बताना है कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ये एक रूल के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे और ये रूल आपके पेज नंबर 42 पे लिखा हुआ है. कम टू पेज 42 ऑन योर बुक्स. और रूल आपका है ये, if the denominator of a rational number in standard form has no prime factor other than 2, 5 or 2 and 5, then and only then the rational number is a terminating decimal. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो फॉर्म जिसमें आपकी कटिंग किसी तरह की ना हो रही हो, कोई डिवीजन ना हो रही हो, कुछ भी हर तरह की कटिंग, और डिवीजन के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर होता है या फ्रैक्शन कह लें, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. और स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी प्राइम फैक्टर ना हो 2 और 5 के अलावा. 2 और 5 भी प्राइम फैक्टर्स हैं. इसके अलावा अगर कोई और प्राइम फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और अगर प्राइम फैक्टर नहीं है, उसके अलावा कोई भी नंबर है इंक्लूडिंग 2 and 5 भी इंक्लूडेड हैं, तो वो रैशनल नंबर जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं 9/7, 17/8, 20/6, 45/25. अब इनमें आपने देखना है कि कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है. रूल के अकॉर्डिंग 7 जो है प्राइम नंबर है. अगर प्राइम नंबर होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. नीचे आपको स्टेटमेंट बता दिया 9/7 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज 7. नेक्स्ट है 17/8. अब 8 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये दूसरे टेबल्स पे भी डिवाइड होता है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. फिर 20/6, 6 भी आपका इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, और ये डिवाइड भी हो सकता है दूसरे नंबर से, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. अब देखिए यहाँ पे उन्होंने फॉर्म में गिवन रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, 20/6 को स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, डिवीजन के बाद कटिंग के बाद 10/3 की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और 3 हमारा
प्राइम नंबर आ रहा है तो ये हमारा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, क्योंकि 3 जो है हमारा प्राइम नंबर है। 45/25 की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने फाइंड की 9/5 और 5 जो है हमारा इंक्लूडेड है टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आपने बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, वो देख लीजिए एक दफ़ा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 13/8। अब आपने उसको देखना है 13/8। 8 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है 2 का फैक्टर है, मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं जाके 2 आएगी, तो इसलिए ये 13/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज 8। फिर पार्ट 4 है 5/11 एंड 11 इज अ प्राइम नंबर विच इज नॉट डिवाइजिबल बाय एनी नंबर, तो 5/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज 11। होमवर्क में आपने 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आपने जो है इन रैशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। किस तरह से कि जो आपका डिवीजन का प्रोसीजर होता है वो आपने उसी तरह से उसको सॉल्व करना है। न्यूमरेटर को आपने डिवीजन के अंदर रखना है और डिनोमिनेटर को बाहर रखना है, उसके बाद डिवीजन स्टार्ट करनी है। अब 5 क्योंकि हमारे पास छोटा नंबर है इसलिए हमने इसको सबसे पहले 0 से डिवाइड किया। 1000 0 0 0 रिमाइंडर हमारे पास आया था 5, फिर हमने डेसिमल पॉइंट लगा के 0 कैरी किया, फिर 50 बन गया। 50 फिर 1000 से छोटा था, 1000 से हमने फिर इसको 0 पे डिवाइड किया। 1000 0 0 0 फिर इस तरह करते करते जो है एंड आपकी डिवीजन होगी 1000 5 5000। आंसर आपका आया 0.005। डिवीजन हमारी टर्मिनेट हो गई तो हमारा टर्मिनेटेड डेसिमल में जो ये रैशनल नंबर कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसीजर के साथ आपने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स 1 2 4 7 एंड 8 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको पता है कि चलती जाएगी, टर्मिनेट नहीं होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है। तो हमने एक किसी पॉइंट पे अपनी डिवीजन को स्टॉप करके हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना, मतलब डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट्स हमारे पास मौजूद हो। मैं क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 कर रही हूँ। 5/11, 5 को मैंने अंदर रखा, 11 को बाहर रखा। 5 क्योंकि छोटा था इसलिए सबसे पहले 0 पे डिवीजन की। 11 0 0 5 रिमाइंडर आया, डेसिमल लगा के 0 दिया, 50 बन गया। 11 4 44, फिर रिमाइंडर हमारे पास 6 आया, 0 कैरी करके 11 5 55, 5 रिमाइंडर आया, 0 कैरी करके 11 4 44, और ये हमारी जो है रिपीट होती जा रही है। ये हमारी डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन इस काइंड को हम रिकरिंग भी कहते हैं, जिसमें ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है रिपीट हो रहा हो बार बार, एक नंबर एक के बाद एक या 2-3 नंबर के बाद दोबारा वही सीक्वेंस बन रहा हो, तो हम इसको रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। अब क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहा गया था इसलिए मैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक 4 5 4 तक आंसर अपना मेंशन करूंगी, जो हो जाएगा 0.454। डिवीजन हमारी टर्मिनेट नहीं होगी इसलिए आपने यहाँ तक स्टॉप करने के बाद आगे डॉट 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 मेंशन करने हैं, इसका मतलब है हमारी डिवीजन अभी कंटिन्यू है। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी आपने इसी प्रोसीजर से करने हैं, पार्ट 1 2 5 6 एंड 7। जो पार्ट्स यहाँ मेंशन नहीं है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपने उन क्वेश्चंस की भी करनी है, उनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। सिलेबस में आपके इंक्लूड नहीं है लेकिन प्रैक्टिस में आपने उसको इंक्लूड करना है। 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे फिर से 3 डेसिमल प्लेसेस की बात की गई है। अब राउंड ऑफ करने का रूल क्या है, जब आपको कोई नंबर दिया जाता है, यहाँ पे हमसे 3 डेसिमल प्लेसेस की बात की गई है तो हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक जाएंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर को देखना होता है, इस थर्ड नंबर का नेक्स्ट नंबर हमने देखना है। अगर तो वो 5 है या 5 से ग्रेटर है तो हम एक नंबर जो है इस पीछे वाले नंबर को कैरी दे देते हैं और ये एक नंबर इंक्रीज हो जाता है और वैल्यू हमारी राउंड ऑफ कहलाती है। लाइक अब यहाँ पे 6 के बाद 7 जो है ग्रेटर देन 5, तो हम यहाँ से एक कैरी इसको देंगे, मतलब एक इसमें प्लस करेंगे नंबर, तो ये 6 क्या बन जाएगा 7 और हमारी राउंड ऑफ वैल्यू बन जाएगी 5.417। सेकंड है 0.92517। यहाँ पे भी मैंने कहा कि अगर आपका जो है नंबर जिस नंबर तक हमने आंसर लेना है उससे
नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 है तब आप कैरी लेंगे। अगर लेस देन 5 है फिर आपका कैरी यहाँ पे नहीं आएगा। 3 डेसिमल प्लेस तक या ये पेयर्स बनती है 9 to 5। अब इससे नेक्स्ट नंबर हमने देखना है हम कैरी ले सकते हैं या नहीं। 1 क्योंकि लेस है 5 से इसलिए हम कैरी नहीं लेंगे और राउंड ऑफ वैल्यू हमारी बन जाएगी 0.925। फोर्थ पार्ट में देखें 3.10351। 3 डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट जो है 5 है, इक्वल टू 5 है तो हम इससे कैरी ले सकते हैं। इससे कैरी इसको 3 को देंगे तो ये बन जाएगा 4 और हमारी वैल्यू हो जाएगी 3.104। इसी मेथड से आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करना है। बाकी सारे पार्ट्स आप खुद से करेंगे। और रिव्यू 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कॉपी पे होगा जो कि शॉर्ट आंसर्स हैं। 2 और 3 MCQs और ब्लैंक्स आपके बुक पे सॉल्व रहेंगे और इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है।